हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेटर। ये हमारे 3 लेटर रह गए थे तो हम इसे कंप्लीट करेंगे। गिव अप स्टडीज़ के रिगार्डिंग है। आई गोट योर लेटर येस्टरडे एंड आई वाज शॉक्ड टू लर्न दैट यू हैव डिसाइडेड टू गिव अप स्टडीज़। तो मुझे तुम्हारा लेटर प्राप्त हुआ कल ही और मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि तुमने फ़ैसला किया है कि तुम पढ़ाई छोड़ दोगे। आई थिंक यूअर डिसीज़न इज़ नॉट राइट। मुझे लगता है कि तुम्हारा फ़ैसला सही नहीं है। आई नो एजुकेशन हैज़ बिकम वेरी कॉस्टली। मुझे पता है कि एजुकेशन जो है वो बहुत महंगी हो गई है इन दिस डेज, मतलब इन दिनों। बट आई वांट यू टू कंटिन्यू यूर स्टडीज़। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। यू से दैट यू आर गोइंग टू सेटअप अ शॉप। तो तुमने कहा है कि तुम एक शॉप सेटअप करना चाहते हो। तो यू वांट टू स्टार्ट यूर ओन बिजनेस येट एजुकेशन विल हेल्प यू इन यूर ट्रेड। चाहे तुम चाहते हो स्टार्ट करना अपना बिजनेस, लेकिन फिर भी जो एजुकेशन है ना तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारे व्यापार में। यू नो एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक अ मैन सिविलाइज्ड। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें पता है कि जो शिक्षा है वो बहुत ही ज़रूरी है एक आदमी को सिविलाइज्ड बनाने में। इट गिव्स कॉन्फिडेंस। जो एजुकेशन है वो हमें आत्मविश्वास देती है। यू नीड हाई एजुकेशन इफ़ यू वांटेड टू बिकम अ गुड बिजनेसमैन। तो तुम्हें बहुत ज़रूरत है ज़्यादा पढ़ने की अगर तुम चाहते हो एक अच्छा बिजनेसमैन बनना। यू शुड ज्वाइन ITI ऑल्सो सो दैट यू वुड गेट हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। तो तुम्हें ITI ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर तुम्हें क्या होगा, हेल्प मिल जाएगी सरकार से। बट आई वांट यू टू रिज्यूम योर स्टडी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मतलब भी रिज्यूम करो, अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करो। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी सलाह पर अमल करोगे। यूअर सिंसियरली, फिर आप नेम लिखोगे अकॉर्डिंग टू यूअर लेटर। इसके साथ ही हम करेंगे पोस्टमैन्स कंप्लेंट, ठीक है। तो पोस्टमैन की कंप्लेंट करनी है द पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस, फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट दिया होगा आप लेटर में आप वो वाला लिखोगे। फिर आप सब्जेक्ट भी लिखोगे रिगार्डिंग पोस्टमैन कंप्लेंट। तो उसके बाद सर आई एम सॉरी टू कंप्लेन अगेंस्ट रामलाल हु इज़ द पोस्टमैन ऑफ आवर स्ट्रीट। तो मुझे माफ़ करना कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ रामलाल के विरुद्ध, जो कि पोस्टमैन है हमारी गली का। ही इज़ नॉट पंक्चुअल, वो समय का पाबंद नहीं है। ही कम्स लेट, वो देरी से आता है। ही डज़ नॉट केयर ऑफ एनीबडीज़ लेटर, मतलब उसे किसी के पत्तर की कोई परवाह नहीं है। समटाइम्स ही लोस्ट द अर्जेंट लेटर्स। तो कभी कभी तो वो ना लोस्ट कर देता है, घुमा देता है, मतलब अर्जेंट जो ज़रूरी कागजात होते हैं वो। ही थ्रोज लेटर्स अराउंड और आउट ऑफ द हाउस, वो इधर उधर फेंक देता है लेटर या फिर घर के बाहर ही फेंक देता है। सम टाइम पीपल मिस मैनी अर्जेंट लेटर्स। तो कभी कभी तो जो लोग हैं ना वो मिस कर देते हैं उनके जो ज़रूरी कागजात होते हैं। वी टोल्ड हिम मैनी टाइम्स, ठीक है। तो हमने उससे बहुत बार कहा है। ही स्पीक्स वेरी रूडली, वो बहुत रूडली बोलता है। वी डिसअपॉइंट विद हिम, हम उससे बहुत मतलब परेशान हैं। तो सो वी रिक्वेस्ट यू टू आस्क हिम और चेंज हिम फ्रॉम अवर टाउन। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप उसे या तो कुछ कहो या फिर उसे चेंज कर दो हमारे टाउन से। वी शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, हम आपके बहुत धन्यवादी होंगे। यूअर्स फेथफुली, फिर आप नेम लिखोगे अकॉर्डिंग टू योर लेटर। और ये हमारा नेक्स्ट लेटर भी हम इसके साथ ही करेंगे। अंकल्स 70th बर्थडे। Dear uncle, I congratulate you on your 70th birthday. We all are very excited to know about your birthday. तो देखो बधाई दे रहा है अपने अंकल को बर्थडे के लिए, जो उनका 70th बर्थडे है। वही उसने कहा कि हम बहुत एक्साइटेड हैं, खुश हैं ये जानकर कि आपका बर्थडे है। यू टोल्ड अस एट योर लास्ट बर्थडे दैट यू विल सेलिब्रेट योर बर्थडे, यू विल अरेंज ग्रैंड पार्टी। तो आपने पिछले अपने बर्थडे पर कहा था कि हम सेलिब्रेट करेंगे आपका बर्थडे और आप एक अरेंज करेंगे बड़ी सी पार्टी। एंड इनवाइट ऑल यूर नियरेस्ट एंड डियर वन, और अपने सभी जो नियरेस्ट डियर वन है उनको इनवाइट करेंगे। वी हैव मच डिज़ायर टू सेलिब्रेट यूअर 70th बर्थडे विद यू। तो हम मतलब बहुत एक्साइटेड हैं आपसे आपके साथ ये बर्थडे मतलब सेलिब्रेट करने में। वी बाय अ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर यू।
तो हमने एक बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट ख़रीदा है आपके लिए। वी होप यू लाइक द गिफ्ट विच इज़ सेंट बाय अस। तो आप, हमें उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएगा गिफ्ट जो हमने भेजा है। वी आर वेरी एक्साइटेड टू सेलिब्रेट यूर बर्थडे राइट टू अस। तो हम बहुत खुश हैं सेलिब्रेट करने के लिए आपका बर्थडे। हमें लिखना, उसके बाद आप यूर अफेक्शनेटली लिखोगे, नेम लिखोगे अकॉर्डिंग टू यूर लेटर। और हमारा ये लास्ट लेटर है, हम ये करेंगे कंप्लीट इसमें। वाई यू कुडंट अटेंड बर्थ। तो शुरू करते हैं ये वाला। आई नो यू विल बी एंग्री विद मी फॉर नॉट रीचिंग टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ होगे क्योंकि मैं नहीं पहुँचा तुम्हारी बर्थडे पार्टी में। बट इफ़ यू लिसन माई रीज़न आई एम श्योर यू विल नॉट बी एंग्री विद मी। लेकिन अगर तुम सुनोगे ना मेरा कारण, तो मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगे। आई वॉज कमिंग होम टू बाई अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू। तो मैं मतलब आ ही रहा था घर, एक गिफ्ट लेकर आ रहा था तुम्हारे लिए सुंदर सा। सडनली समवन हिट मी फ्रॉम बिहाइंड। तो अचानक किसी ने पीछे से मुझे हिट किया। आई वॉज बैडली हर्ट। मुझे बुरी तरह से चोट लग गई। सम पीपल टुक मी इन द हॉस्पिटल। तो कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। वो द डॉक्टर केप्ट मी अंडर ऑब्जर्वेशन। तो डॉक्टर ने मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा। सो टेल मी हाउ कैन आई रीच एट योर बर्थडे पार्टी। तो तुम मुझे बताओ कि कैसे मैं पहुंचता तुम्हारी बर्थडे पार्टी में। आई नो यू वर वेटिंग फॉर मी। मुझे पता है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। आई वॉज हेल्पलेस। मैं मजबूर था। आई रिक्वेस्ट यू टू फॉरगिव मी। मैं तुम्हें मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। आई शैल बी कमिंग टू यू ऑन मंडे। मैं तुम्हारे पास मंडे आऊँगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी समस्या को समझोगे। फिर यूर अफेक्शनेटली, फिर आप नेम लिखोगे अकॉर्डिंग टू योर लेटर। और हमारे जो लेटर हैं अभी पूरी तरह से फिनिश हो गए हैं। थैंक्स।